हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश यादव और आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर 2 की या मतलब चैप्टर 5 यूनिट 2 का चैप्टर 2 या फिर ओवरऑल बुक के दीपश्री के अकॉर्डिंग चैप्टर 5। ठीक है, जिस जगह हमने छोड़ा था कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा था हमने इससे पहले। ठीक है, और कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ हमने मतलब एक तरह से फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर में ये चीज पढ़ी थी हमने। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ा था हमने सबसे पहले। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर में हमने पढ़ा था एक क्या कैपिटल फॉर्मेशन की क्या नीड होती है, क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो वहां पे हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये भी आपका एक इकोनॉमिक फैक्टर है, टेक्नोलॉजी। और उसके बाद हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल। तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 है आपका यूनिट 2 का, मतलब यूनिट 2 का चैप्टर चैप्टर 5 है, यूनिट 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ूंगा तो बता भी चुका हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर में आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में इंस्टीट्यूशनल के बारे में। ठीक है, लास्ट में 12th 5 ईयर प्लान जो थी वो क्या रिलीवेंस है उसका, रिलेवेंस है आपका इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, क्या क्या उसमें बात की गई थी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया था कैपिटल का, ह्यूमन कैपिटल हो या फिर फिजिकल कैपिटल, उसका क्लोज रिलेशनशिप है किससे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ऐसे ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का भी क्लोज रिलेशनशिप है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ठीक है, तो वही सबसे पहले लिखा है, वेरी क्लोज रिलेशनशिप। अब टेक्निकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली आसान भाषा में समझे तो यदि किसी भी चीज को, मान लो एक बिस्किट फैक्ट्री है और वो बिस्किट को बनाने में लागत खर्च करती है 10 रुपए। मान लो कि उसको बनाने में 10 रुपए खर्च होते हैं किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब कोई नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उसी बिस्किट को बनाने में अब 2 रुपए लगते हैं और टाइम भी कम लगता है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हुई पहले से, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुई और इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ वही लिखा है, टेक्निकल डेवलपमेंट क्या होता है, कैन बी डिफाइंड एज न्यू नो, एक तो नई हो जानने में। ठीक है, एंड हाउ विच कैन हेल्प टू प्रोड्यूस द एग्जिस्टिंग गुड्स, जो ये बिस्किट था जैसे, तो कोई भी एग्जिस्टिंग गुड्स को है उसको प्रोड्यूस करने में मदद करे एट अ लोअर कॉस्ट, कम लागत में। ठीक है, और कैन प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज ऑफ गुड्स, या फिर कई और वेराइटीज के गुड्स बना सके। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट क्या करता है, तो ये एनहेंस करता है द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सब की क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। दिस ब्रिंग्स चेंजेस इन द टोटल इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, प्रोफेसर शम्पीटर हैं, उन्होंने भी इस चीज पे जोर दिया कि जो इनोवेशन है, यदि आप चाहते हो वो सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोमेंटम के लिए, यानी कि स्पीड के लिए, ठीक है, गति के लिए, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड फॉर इनोवेशंस। ठीक है, इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नई नई चीजों की डिस्कवरी के लिए भी कह सकते हो। तो टेक्निकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस आर इंटरडिपेंडेंट। तो टेक्निकल डेवलपमेंट क्या तो या इनोवेशन, दोनों क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अनफॉर्चुनेटली द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल आउटडेटेड। कह रहा है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं या फिर डेवलपिंग नेशन या कंट्रीज हैं, वो जो टेक्निक यूज कर रही हैं आज भी प्रोडक्शन में, वो आउटडेटेड है, यानी कि पुरानी हो गई हैं। ठीक है, लेट अस टेक द केस ऑफ एग्रीकल्चर। यदि वो एग्जांपल में एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर है वो मैकेनाइज्ड है, कंप्लीटली मैकेनाइज्ड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एडवांस कंट्री में। लेकिन जबकि वेरियस हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, लाइक एशिया की और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की, तो यहाँ जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं आज भी क्या है, आउटडेटेड है या पुराने हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, प्रिमिटिव फार्म टेक्निक्स आर स्टिल यूज, आज भी वही शुरुआत वाली टेक्निक्स यूज की जा रही हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इन इंडिया टेक्नोलॉजी इज द मेन प्राइम मूवर ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, कहीं ना कहीं वही एग्जांपल में एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं कि आज भी प्राइम मूवर है प्रोडक्टिविटी का एग्रीकल्चर। ठीक है, ज्यादातर प्रोडक्शन। ठीक है, वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड हैं। ठीक है, एंड स्टडीज हैव शोन, देखो स्टडीज कुछ हुई होंगी, डेटा वगैरह लिया होगा, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट 1/3 ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, कि आगे जो भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, कम से कम 1/3 शुड कम से कम 1/3, 1/3 हिस्सा। ठीक है, कैसा होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या इनोवेशन के थ्रू वो क्रॉप का प्रोडक्शन होना चाहिए, शुड लिखा है। ठीक है, तो स्टडीज ऐसा करती है, कम से कम 1/3 हिस्सा तो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू होना चाहिए, जो कि अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, वहीं बात करें कि कम से कम रेन फेड क्रॉप्स लाइक पल्स और सम ऑयल सीड्स, इनमें तो ये टेक्नोलॉजी का यूज होना ही चाहिए, अच्छी प्रोडक्शन यदि आप चाहते हो तो।
ठीक है। यहाँ पे रेनफेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। होता है ना, जैसे खेती होती है तो उसमें एक तरह से फुब्बारा से बारिश की जाती है पानी की, एक तरह से नॉर्मल कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी वही है कि खेत में मोटर लगाए और भर दो पानी से, तो ऐसा भी नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा भी है कि आज भी है 1990 से लेके आज भी स्टैग्नेंट लेवल है इन ग्राम्स के लिए, ठीक है, मतलब पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, या जो भी एडिबल ऑयल होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत कम है हमारे यहाँ, 40 ग्राम्स पर डे बन पाता है, इतनी प्रोडक्शन हो पाती है, जो कि वेरी स्लो ग्रोथ है प्रोडक्शन एंड यील्ड की, ठीक है। और कई बार हमने देखा होगा कि इंडिया अधिकतर जो एडिबल ऑयल्स हैं जो भी खाए जाते हैं, मलेशिया से आपने देखा होगा, इंडोनेशिया वगैरह से, है ना, तो वहां से काफी बार लिए जाते हैं, और भी कई देश से क्या कहते हैं एडिबल ऑयल्स को इम्पोर्ट कराते हैं, खरीदते हैं। हमारे यहाँ इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है एग्रीकल्चर में। यदि वो हो तो कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल्स की क्या कहते हैं आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आज भी वो कह रहा है कि इंडिया इंपोर्ट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है। Moreover, since climate change will require coping with increased stress, it is necessary to know the latest advance, ठीक है। कह रहा है कि हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, लेटेस्ट एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहिए, और ये सब जो भी है फुल यूज ऑफ ब्रीडिंग मेथड्स। सीधी सी बात यह है, हमें कहीं ना कहीं आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्रीकल्चर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं इंक्रीज स्ट्रेस हो रहा है, क्लाइमेट पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए ताकि क्लाइमेट भी बना रहे, इन्वायरमेंट भी अच्छा बना रहे, और हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी बनी रहे, ठीक है। फालतू का पानी खर्च नहीं करना, किसी में बहुत कम पानी की जरूरत होती है लेकिन हम लोग मोटर यूज करके काफी ज्यादा पानी दे देते हैं, तो क्रॉप भी कभी कभी खराब हो जाती है, सड़ जाती है पानी की वजह से, है ना। तो सही एग्रीकल्चर, सही टेक्निक्स का यूज करके हमें एग्रीकल्चर में ध्यान दें तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, ठीक है। रिगार्डिंग चॉइस ऑफ टेक्निक इन इंडियन केस, देखो कई ऑब्जर्वेशन हुए जिसमें बात की गई कि हम चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है, तो बेसिकली देखो दो तरीके की टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एक होती है, इसमें लिखा हुआ कहीं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, और एक आपकी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो होता क्या है, लेबर इंटेंसिव मतलब जिस कंट्री में या जिस जगह कोई यदि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको लेबर इंटेंसिव हम तब कह सकते हैं यदि उसमें अधिकतर जो वर्क हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो लेबर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। लेबर कर रही है वहां पे, हम लोग कर रहे हैं यदि अधिकतर काम, ठीक है, तो वो लेबर इंटेंसिव हो गया। और कैपिटल इंटेंसिव वो होगी जिसमें ज्यादातर मशीन है, लोग कम है, मशीन ज्यादा यूज की जा रही है, तो होती है कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। या फिर वो इंडस्ट्री कैसी होगी, कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन अब यही बात की गई है, इंडिया के ध्यान में रखते हुए क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले देखो, एक यहाँ पे क्या लिखा है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया लाइक इंडिया। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको भी पता है, ठीक है, लगभग 1.5 बिलियन होने वाली है, ठीक है। लाइक इंडिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ज्यादातर जो हिस्सा है हमारी यूथ का या फिर रोजगार जो ढूंढ रहे हैं उनमें अनएम्प्लॉयड ज्यादा है, मतलब, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उनकी काफी कम है, नील, ठीक है। if a technique which require their service is used then the social cost of unemployment will be low, ठीक है। कह रहे हैं यदि हम ज्यादा टेक्निक यूज करेंगे which require their service यूज then social cost of unemployment will be low, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, सोशल कॉस्ट। तो बेसिकली अब हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 10 लेबर इंटेंसिव टेक्निक शुड बी प्रेफर्ड ओवर द कैपिटल इंटेंसिव। सिंपल सी बात है, यदि हम क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा बन जाएंगे, हम सब जगह मशीन यूज करेंगे, ठीक है, हर जगह मशीन का यूज कर रहे हैं, मॉल में, ठीक है, किसी भी सिंपल सी शॉप वगैरह में भी यदि हम कैपिटल हर इंडस्ट्री में मशीन का यूज कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन का क्या हुआ, कैसे इनको रोजगार मिलेगा, कैसे लोग कमाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स शुड बी प्रिफर्ड, हमें क्या करनी चाहिए, प्रेफर करनी चाहिए, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। नहीं तो इससे क्या होगा, सोशल कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिल भी लो होगी, ठीक है। आगे देखो और क्या ऑब्जर्वेशन है, तो दूसरे अकॉर्डिंग टू ए के सेन, ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट है जिनकी एक बुक है चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें उन्होंने कहा है इट इज दस पॉसिबल दैट while the choice of more labor intensive technique will add output, इट विल एड मोर कंजप्शन। कह रहा है कि यदि आप ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक रखोगे तो मोर कंजप्शन भी होगा, ऑब्वियसली ज्यादा लोग होंगे खाने वाले, मशीन तो इतना खाती नहीं, लेकिन ये तो अपना कंज्यूम करेंगे चीजों को, तो इट विल एड मोर टू कंजप्शन, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टिबल सरप्लस। इन्वेस्टिबल सरप्लस उसे कहते हैं जो इन्वेस्ट किए जा सकते हैं आगे जाके, लेकिन वही क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगी, इनकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, जो इन्वेस्टिबल सरप्लस है, जो बचा हुआ मटेरियल है वो कम हो जाएगा, लोग कंज्यूम ज्यादा कर लेंगे यदि आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा करोगे। इफ द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इज द मैक्सिमाइजेशन, यदि आपका पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है वो ये है कि मैक्सिमाइजेशन करना है आपको ग्रोथ रेट, ठीक है, तो वी मे चूज मोर कैपिटल इंटेंसिव
यदि आप चाहते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, जीडीपी बढ़े, ज्यादा आउटपुट निकले, तो क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन जल्दी बनाती हैं चीजें, जो भी प्रोड्यूस करेंगी वो जल्दी करेंगी, कम टाइम में करेंगी, और कंजप्शन वाला भी इशू नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट तो बढ़ जाएगा आपका। देन वी इट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इमीडिएट आउटपुट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, इफ अवर ऑब्जेक्टिव इज समथिंग, यदि हमारा जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो समथिंग इंटरमीडिएट बिटवीन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इमीडिएट आउटपुट और ग्रोथ रेट, यदि आप चाहते हो कहीं इसके बीच में रहे, ठीक है, ज्यादा ग्रोथ रेट और बहुत ज्यादा, और क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट ज्यादा ना हो, और क्या कहते हैं इमीडिएट आउटपुट ही आउटपुट, मतलब ये चीजें यदि बढ़ती रहेंगी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं दोनों चीज बढ़े साथ में, या यदि आपका जो ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं इसके बीच में है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जो टेक्निक क्या हो, इनके बीच की हो। ठीक है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, मतलब सिंपल सी बात है, इन दोनों का मिक्स होना चाहिए यदि आप चाहते हो कि दोनों के बीच में रहे, ये आपका यदि ऑब्जेक्टिव है, इफ अवर ऑब्जेक्टिव समथिंग इंटरमीडिएट बिटवीन देम। ठीक है, तो देखो आगे और क्या ऑब्जर्वेशन रही है, तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि फेवर द यूज ऑफ इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, कई सारे इकोनॉमिस्ट ने ये फेवर में रहे कि हमें क्या करना चाहिए, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच में, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। ठीक है, तो इनके बीच में कहीं होनी चाहिए कि कैपिटल भी होना चाहिए, मशीन वगैरह भी यूज हो, और लेबर का भी यूज किया जाए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। दिस इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ टीचर। अब इसके कुछ कारण दिए गए हैं, तो दो रीजन है क्यों। देखो टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, देखो जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ की पॉपुलेशन भी कम होती है, हमारी टेक्नोलॉजी मॉडर्न यूज होती है, तो वो क्या होती है, बहुत ही कॉस्टली होती है। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज कैन नॉट यूज इट फॉर वांट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए वो यूज नहीं कर सकते, या सीधी सी बात कहो तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना कॉस्टली होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है वो क्या बहुत ही कॉस्टली यूज होती है, ज्यादा क्या कहते हैं, इसलिए नॉर्मल अंडर डेवलप कंट्रीज अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल एसेंटुएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज ऑलरेडी सीरियस। कह रहा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसी रखनी चाहिए कि जो इनके बीच में हो, यदि ऐसा नहीं करोगे तो पहले से अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में यदि हम इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही ज्यादा है, और यदि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का कैपिटल इंटेंसिव रखेंगे तो क्या होगा, और सिचुएशन खराब होगी। तो आप ऐसी यूज करें टेक्नोलॉजी को जो कि कैसी हो, इंटरमीडिएट, वो क्या करेगी, एसिंटेट टू मेक समथिंग इजियर, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ इजी बना देगा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को, और वो पहले से क्या है हमारी इंडिया में सीरियस है, और ज्यादातर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सीरियस ही है। ठीक है, डेवलपिंग की बात करता हूँ तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, और भी कंट्रीज की है। ठीक है, तो वही कह रहा है इसको यदि यूज करेंगे, यहाँ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब इंटरमीडिएट से। ठीक है, तो वो क्या करेगा, विल एसिंटेट, कम कर देगा या फिर हेल्प करेगा चीजों को इजी बनाने में, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस चीज को इजी बनाने में, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत को। ठीक है, शमैकर जो भी है, ईएफ शमैकम स्कमैकर, ठीक है, जो भी नाम है, इन्होंने जोर दिया कि इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी सुपीरियर, ये क्या होती है, सुपीरियर होती है हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से, जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में है। ठीक है, फर्दर कंपेयर्ड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इट इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, सॉरी हो जाता है कभी कभी, सबके साथ होता होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज है ये सुपीरियर है कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से, और साथ में क्या है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी उससे लेस एक्सपेंसिव है, सस्ती भी है। ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में यूज हो रही है, तो उससे ये थोड़ी सस्ती भी पड़ती हैं, और क्या कहते हैं हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उससे सुपीरियर भी है। ए के सैन ने क्या कहा, देखो अभी इनकी बात हमने पहले की भी थी, चॉइस ऑफ टेक्निक की इनकी जो बुक थी प्रोडक्शन की, तो उसमें इन्होंने बात समझाई थी। यहाँ पे इन्होंने फिर से एक और बात कही थी उसमें, तो इन्होंने क्या कहा कि देखो यदि आप ये ध्यान में रखो, फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इज रियली इंडिपेंडेंट ऑफ आवर प्रेजेंट डे टेक्निक्स। कह रहा है कहीं ना कहीं जोर दें इस पे कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस जो भी होगी कहीं ना कहीं रियली इंडिपेंडेंट होगी अपनी प्रेजेंट डे टेक्निक्स के, कि आज हम जो मशीन यूज कर रहे हैं रियली ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल मशीन चेंज करनी पड़े, हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस उसी मशीन में कर दो तो कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन जाएगी। मतलब कोई भी मशीन है पहले वो पुरानी हो गई, अब कोई नई आई, तो हो सकता है इसी में थोड़े से चेंजेस यदि कर दिए जाएं, जैसे फोन ही देख लो, 4G फोन 5G फोन, यदि 4G फोन में थोड़ी बहुत अंदर चेंजेस करके उसे 5G बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रोग्रेस इज रेयरली इंडिपेंडेंट, बहुत ही कम चांसेस है कि वो इंडिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं मतलब डिपेंड है ऑफ आवर प्रेजेंट डे टेक्निक्स, जो अभी हम प्रेजेंट डे में यूज कर रहे हैं। इफ अ कंट्री एक्सरसाइज इट्स चॉइस इन फेवर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, यदि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में फेवर करती है
तो हो सकता है कुछ मैकेनिकल प्रोसेस करके कमिंग ईयर्स में फर्दर सोफिस्टिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वुड बी रेदर इजी बाय मेकिंग इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग मशीन्स। जो अभी जो मशीन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन हो सकती है। But it is अक्सर contended that such possibility do not exist in respect of labor intensive technologies techniques। कह रहा है कि ये चीज इसमें काम नहीं करेगी आपकी लेबर इंटेंसिव में, कि लेबर को पहले कुछ सिखा दिया उस तरीके से वो काम कर रही, अब तुम सोचो थोड़े बहुत चेंजेस करके अच्छी टेक्निक बन जाएगी, तो नहीं। तो वो कह रहा है ऐसे लेबर इंटेंसिव में ये चीज पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन यदि आप कैपिटल इंटेंसिव को फेवर करते हो तो हो सकता है आपकी जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करके क्या कर सकते हो, आप उन्हें अच्छे बना सकते हो। लेकिन लेबर इंटेंसिव में ऐसा नहीं है। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अभी इंटरमीडिएट को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन भी अच्छी हो और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो, ठीक है, एंड अनएम्प्लॉयड ना हो लोग। तो लेबर को भी यूज करें और कैपिटल को, ये भी मैंने पिछले सेमेस्टर में बताई थी इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में आपने दो देखे, कैपिटल फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो है कैपिटल फॉर्मेशन पे, ठीक है, उसके बारे में पूछता है। आगे आते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल। तो यहाँ पे हम बेसिकली इंस्टीट्यूशनल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल। सारे नहीं जानेंगे, एक पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इतना है भी नहीं, बुक में भी नहीं है, अपनी रीडिंग्स में भी नहीं है इतना, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है वाइटल इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ नहीं, इस पूरे में यही लिखा है कि जितने इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जरूरी फैक्टर हैं डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उतने ही आपके नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं। और कहीं कहीं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वाइटल रोल निभाते हैं अपना, ठीक है, ना कि इकोनॉमिक फैक्टर से, उससे भी ज्यादा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नाइट द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर आर एक्चुअली मोर सिग्निफिकेंट देन इकोनॉमिक फैक्टर, वही वाले के, ठीक है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अकॉर्डिंग टू रेगनार नर्क्स, इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज मच टू डू विद ह्यूमन एंडोमेंट्स, होगा यहाँ पे, सॉरी, एंडोमेंट्स, ठीक है। एंडोमेंट्स का मतलब जानते हो, जैसे कोई भी व्यक्ति है, ह्यूमन इंडिविजुअल हो या चाहे ग्रुप ऑफ पीपल्स हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो वो क्या करता है, एक्वायर करता है अपनी नॉलेज को, एनवायरमेंट से सीखता है, अपने चारों तरफ से सीखता है। किसी ने पूछा था इसलिए बता रहा हूँ कि एंडोमेंट का मतलब क्या है। तो बेसिकली वो सीखता है अपने समाज से, लोगों से, एनवायरमेंट से, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, किस दिशा में हमें चलना चाहिए, आगे अपने फ्यूचर को किस नजरिए से देखना चाहिए। तो ऐसे कई सारे डायमेंशन आपके ह्यूमन एंडोमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट, सोशल एटीट्यूड, पॉलिटिकल कंडीशन, हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम मैन एंड मैन मेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में बेसिकली यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट भी हो गई, ठीक है, आपकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, आपकी कोई भी मतलब सारे तरीके के इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, ठीक है, रिलीजियस हो, सारे इंस्टीट्यूशन की बात की गई कि ये भी कहीं ना कहीं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है डेवलपमेंट में। क्योंकि अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपका अच्छा होगा, सोचो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल आगे बढ़ेगा ही। तो ये काफी डिपेंड करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आपका अच्छा हुआ, जस्टिस का नियम, मतलब जस्टिस अच्छा दिला रहे हो आप, ठीक है, राइट्स लोगों के पास हैं, सारे इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो अच्छी सोच बनेगी, उनकी समाज को देखने का नजरिया अच्छा होगा, ह्यूमन एंडोमेंट बढ़ेगा, वही बात आ गई, ठीक है, सोशल एटीट्यूड्स अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ेगा उससे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी वो डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। आगे लिखा है मियर और वाल्दिविन का, इन्होंने क्या किया, फॉर फुल डिस्क्रिप्शन, इन्होंने और यही चीज को क्लियर करने के लिए कहा कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ हो या फिर डेवलपमेंट हो, वो कोई भी मैकेनिकल सिस्टम नहीं है और कैन नॉट बी केप्ट इन मोशन, ठीक है, बाय ओनली इकोनॉमिक फैक्टर्स के थ्रू हम उसे नहीं पा सकते, अचीव नहीं कर सकते। एसेंशियली हमें रेस्ट ऑन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर को भी देखना पड़ेगा। इट इज ट्रू दैट प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद द पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, ठीक है। देयर आर मेनी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, रिलीजियस कल्चरल फैक्टर हो गया, ठीक है। आज हम बात करेंगे वो है इंस्टीट्यूशनल पे सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं सारे आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की, जैसे इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री सुइटेबल सोशल एटमोस्फेयर इज वेरी एसेंशियल। देखो यहाँ से आप कुछ चीजें लिख सकते हो, मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा, बाकी सब यहाँ लिखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। पीपीटी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है।
लिख दे रहा हूँ ताकि ध्यान रहे। टेलीग्राम पे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी आपको, सारे नोट्स या पीपीटीज मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं इसमें सब ये लिखा है, यदि हैप्पीनेस की बात करो कि आप जो है हमारे पास उसमें खुश रहना शुरू कर दो कि हाँ जो हमारे पास है खुश है, हमें कुछ नहीं चाहिए आगे, तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज बर्थ नहीं है, मतलब ये सोचना कि हाँ जो है त्याग दो दुनिया, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो वो चीज एक इसके अंदर लिखी है मेन, और बाकी कुछ नहीं इतना कुछ। इट विल दे विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग द इकोनॉमिक, वही इसी की बात को लिखा है, इन स्पाइट ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स नीडेड फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे देखो इन द वर्ड्स टीसी अनंत, ठीक है, इन्होंने क्या 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 कहा? इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द रूल्स एंड गेम ऑफ सोसाइटी, दे हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक पीपीटी बनाने में, एक तो टाइम लगता है, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, सॉरी। दे इंक्लूड बहुत फॉर्मल रूल्स इनफॉर्मल कंस्टेंट्स, देखो सिंपल सी बात है, समाज में कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है, उनको इन्फोर्स करते हैं, करेक्ट, बहुत डेवलपमेंट इम्प्लाइज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, वही सब बातें लिखी हैं नॉर्मल नॉर्मल से, कहीं ना कहीं हमें इंस्टीट्यूशन सारे मतलब वही सिंपल सिंपल बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि तुम इस पढ़ोगे समझ में नहीं आएंगे। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड विद रिगार्ड ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, तो कह रहा है कुछ इनफॉर्मल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर। कोड्स ऑफ बिहेवियर का मतलब कैसे हमें बिहेव करना चाहिए चीजों में, क्या सही है क्या गलत है, वही सब चीजें। तो कोड्स ऑफ बिहेवियर ये एक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक समाज के, एक कंट्री के, एक नेशन के, एक स्टेट के ये प्रिंसिपल से इन पे चलना है हमें, आगे सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये सब होते हैं मॉडिफाइड स्लोली थ्रू स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जैसे प्रिंसिपल है एजुकेशन हो गया, अवेयरनेस होती है, ठीक है, सोशल एक्शन, चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल, का माइंडसेट सही होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत हमें समझ में आनी चाहिए, तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी है, अवेयर करना लोगों को चीजों के लिए, ठीक है। ऐसे समाज में क्या एक्शन सही है क्या गलत है, सोशल एक्शन सही होना चाहिए, तो ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशन ही तो है, एजुकेशनल हो गया, अवेयरनेस फैलाने का इंस्टीट्यूशन, ये सब चीजें इंस्टीट्यूशन में आती हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचो, एजुकेशन हो गई या सोशल एक्शन, लोगों का नजरिया सोचने की, बातें करने का, ये सब चीजें क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अफेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? ऑब्वियसली करेंगी, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें भी क्या लिखा है, वही सब लिखा होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट द ग्रोथ प्रोसेस नॉट एक्सरसाइज ऑफ मोबिलाइजिंग मटेरियल रिसोर्सेज बट इज एसेंशियल दैट ऑल सच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज वर्क विद इन द पैरामीटर्स ऑफ, वही सब लिखा है यार। दस डेवलपमेंट इज नॉट सिंपली इकोनॉमिक कंसेप्ट, ठीक है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कहीं नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको क्या है, इंस्टीट्यूशन का बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्रीज में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, कौन ऑन कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लाइसेंसिंग सिस्टम, वो कह रहा है कि इसको इंडस्ट्री को रूल करने के लिए क्या होना चाहिए, रेगुलेशन गवर्निंग इंडस्ट्री सच ए लाइसेंसिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ओनरशिप, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है। इन स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर की बात की है तो उसमें भी उसने कहा है कि सच इंस्टीट्यूशन गवर्न मार्केट, क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, पैटर्न ऑफ असेट ओनरशिप, सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर, ठीक है, ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो इकोनॉमिक फैक्टर में चला जाएगा। तो लेकिन होगा कहाँ से? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, एग्रीकल्चर आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल की बात की कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अच्छा होना चाहिए आपके, वो थ्री पिलर्स जो होते हैं, लेजिस्लेटिव और क्या होता है आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो ये तीनों भी आपके सही होने चाहिए, अच्छे से वर्क करने चाहिए, ठीक है। समाज में न्याय होना चाहिए, तो वो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी अच्छे से काम करेगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में अच्छा फैक्टर, मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर्स हैं, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क, ठीक है, स्टेबल, समझ में आ जाएगा तुम्हें, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है स्टेबल गवर्नमेंट विच वर्क द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, एंड हैज प्रॉपर प्लान, क्या आगे पाना है, क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, उनके लिए प्रॉपर प्लान होने चाहिए फॉर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एंड कैन अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लास्ट ये क्या लिखा है, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग बियरिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। वो कह रहा है सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, वो भी काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। Every economy has certain social or cultural institutions which exercise a profound influence on economic life of a country. In India, for example, institution of caste, joint family, child marriage, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें हैं, ये भी अफेक्ट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। यदि आप कास्ट सिस्टम को ना मानो तो ये काफी अच्छा डेवलपमेंट कर जाएगी, कास्ट सिस्टम में क्या रखा है, ठीक है। मैरिज, चाइल्ड मैरिज करा देते हैं, चाइल्ड मैरिज करा देंगे, बच्ची छोटे पे ही उसकी शादी करा देते हैं। अब वो पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी समझ नहीं है उसे, तो बचपन में अब वो आगे भी पढ़ नहीं पाएगी, ठीक है। घर में रोटी सिखा सकती है, बना सकती है, सॉरी, तो उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे पे या दूसरे की फैमिली पे डिपेंड हो गई पूरी तरीके से, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रही, है ना। तो अब उससे क्या होगा, वो दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड है, वो कमाएगा यदि लड़का है तो, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे इसके राइट्स छीन लिए गए एक तरह से,
कह सकते हैं ना। तो अब यदि यहीं ये बच्ची पढ़ती आगे बढ़ती, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में अपनी एक अपना पावर लाती, ठीक है, इंक्लूड होती, राइट्स होते उसके कुछ। लेकिन यहाँ सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बदलाव ला सकती हैं। तो ये जो हमारे कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन है इनमें सुधार होने चाहिए, ठीक है। रिलेवेंस देखो 12th 5 ईयर प्लान, ये इतना पूछा नहीं गया है, ठीक है, फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। रिलेवेंस देखो क्या क्या है आपका 12th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में 12th है ये, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस पूरे में यही कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये चीजें हैं जो इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, वही सब लिखा होगा। इट इज क्लियर दैट बहुत इकोनॉमिक हो चाहे नॉन इकोनॉमिक हो, दोनों इनविटेबल हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। नॉट कम्पिटिटिव और कम्प्लीमेंट्री, कह रहा है कि कम्पिटिटिव नहीं है आपस में, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक फैक्टर दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों मिलकर और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट, ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि कौन सा फैक्टर है वो ज्यादा डिपेंड करता है डेवलपमेंट पे, तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही करते हैं, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ग्रेटर रोल निभाते हैं, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रेटर रोल कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत माना जाता है, फीमेल मेल में काफी मतलब जेंडर इनइक्वालिटीज होती हैं, और भी कई प्रकार की होती हैं, रेसिस्ट हो गए, ठीक है, पुअर और रिच में भी काफी अंतर माना जाता है, ऐसी कई चीजें। तो कह रहा है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीज ज्यादा मानी जाती है, यदि इनमें सुधार होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है। और ठीक है, वही लिखा है कि अच्छी स्कीम्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होंगे यदि हमारी क्या कहते हैं सोवरेनिटी और प्रोसेस ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छी होगी तो, ठीक है। वही कह रहा है इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, ये सब की जरूरत पड़ती है आपके डेवलपमेंट में, ठीक है। ह्यूमन एनर्जी को अच्छे से नर्चर करना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए, सिमुलेटेड और ऑर्गेनाइज पर्पस, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फायदा करेगा, अफेक्ट करेगा। अब देखो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑन अप्रोच ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, इसमें बात की गई थी, ठीक है, सस्टेनेबल और मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली। तो इसमें टेक्नोलॉजी की बात की गई थी कि चेंज टेक्नोलॉजी लैंडस्केप, हमें टेक्नोलॉजी हर जगह चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है। वही साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाई गई विच इज सपोर्टेड बाय इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करे, ऐसा ना हो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो इकोसिस्टम को, इन्वायरमेंट को खराब करे, ठीक है, तभी तो सस्टेनेबल होगी। बताया था ना, फ्यूचर जनरेशन को भी उनकी नीड्स मिले लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आगे बढ़ते हैं। ये इतना स्लो, वो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इतना आता नहीं। ब्रेक थ्रू इनोवेशन हो गया, ठीक है, ब्रेक थ्रू इनोवेशन में क्या लिखा है, वाइड रेंज ऑफ एरियाज दैट वुड रिक्वायर ब्रेक थ्रू इनोवेशन। ब्रेक थ्रू बेसिकली होते हैं वो इनोवेशन से, मतलब इनोवेशन नहीं है, ठीक है, इनोवेशन लिखा है, ब्रेक थ्रू का मतलब ये हो जाता है बहुत ही जो इंपॉर्टेंट होते हैं करने के लिए, ठीक है, ऐसे डिसीजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होने चाहिए, ठीक है, इनोवेशन को लेके सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी लानी चाहिए जो क्या करे आपके फार्म प्रोडक्शन पे हो, एनर्जी को, वाटर मैनेजमेंट हो, रिसर्च, इन सब चीज़ों पे, वेस्ट डिस्पोजल पे, हेल्थ केयर पे, कम्युनिकेशन पे, तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। सब 12th 5 ईयर में बात की गई थी, ठीक है। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात की गई थी कि हमें हर तरफ से डेवलपमेंट लाना है, सिर्फ वन डायमेंशन नहीं, हर डायमेंशनल में, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम मस्ट अंडरगो पैराडिगम शिफ्ट, पैराडिगम मतलब बहुत ही जरूरी शिफ्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जो, ठीक है, वो शिफ्ट होनी चाहिए जो भी है। तो उससे क्या आउटपुट डायरेक्टेड डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमें क्या आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लाइफ साइकिल्स ऑफ आइडियाज, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, क्रिएट अ फ्रेमवर्क दैट मेक्स इनटू अकाउंट ऑफ एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ आइडियाज बिगिनिंग विद डिस्कवरी, क्रिएशन, कमर्शलाइजेशन, ठीक है, एक्सटेंशन, वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो वही सब ये लिखा है कि यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ आइडियाज मतलब बेसिकली 12th 5 ईयर प्लान में यहाँ पे बात की गई थी कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, जो भी करंट इंस्टीट्यूशनल है, स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चीज़ों के सुधार करनी चाहिए। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई थी कि ठीक है, एक अप्रोच लानी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम हो जो प्रॉपर 24 घंटे वहाँ काम करे, ठीक है, उससे कोई और काम न कराया जाए, और उसमें हायर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लार्जर बेस होने चाहिए, फुल टाइम रिसर्च चलनी चाहिए चीज़ों पर, क्या सही है देश के लिए, क्या गलत है, ठीक है। ग्रेटर ऑटोनॉमी, जो भी ऑटोनॉमी बोले तो ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें क्लियरली डिफाइंड हो चार्टर, रूल्स और रेगुलेशन बेसिकली कि क्या करना है क्या नहीं करना। इनहेंस्ड स्कोप एंड प्रोसेस ऑफ इंटर इंस्टीट्यूशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च, जो रिसर्च हो रही है वो इनहेंस करो, उसका स्कोप और प्रोसेस को बढ़ाओ ताकि इंटर इंस्टीट्यूशनल हो, जो एक कंट्री के अंदर अंदर
एक दूसरे से भी, साथ में इंटरनेशनल कोलोबोरेशन भी हो, कोलैब हो, ठीक है, दूसरे कंट्री के साथ मिलके भी रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए कि ये चीज क्या सही है, तो वहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के साइंटिस्ट उस चीज पे खोज करें, शोध करें, क्या सही है क्या गलत है ना, यही सब। वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर टेक्नोलॉजी एक्विजिशन इन हाई टेक एरियाज, ठीक है। रिसर्च इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, कई सारे जो स्ट्रेटेजी वाले सेक्टर्स हमें इस सेक्टर में ये, इस सेक्टर में ये, तो उन सेक्टर्स में क्या है, रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, जैसे एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, 3 स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट बताए गए हैं, तो उसमें ठीक है, इसमें भी अपना पूरा प्रॉपर रिसर्च का एंड डेवलपमेंट का होना चाहिए। इसरो है, इसरो में कई चीज़ों की बात की गई थी, स्पिन ऑफ सच एज वेदर स्टेशन, फ्लीट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, टेलीमेडिसिन सिस्टम, ये इसरो के द्वारा ठीक है बनाए गए थे, और इस पे काफ़ी ज़्यादा 12th 5 ईयर प्लान पे बात की गई थी कि तुम्हें ये चीज़ लानी चाहिए, ये सही करनी चाहिए, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी R&D टीम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, तो ये 3 की बात की गई थी यहाँ पे 12th 5 ईयर प्लान में, कि इनको पैसा भी, फंड वगैरह भी दिया गया था, और बातें की गई थी कि इनमें ज़्यादा ध्यान रखना है, अच्छी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होनी चाहिए तुम्हारी, और चीज़ों पे रिसर्च करो और चीज़ें अच्छी बना सको, ठीक है। जैसे इंस्ट्रूमेंट, डायग्नोस्टिक किट्स, बायो टॉयलेट्स, ठीक है, वाटर स्कार्स एरिया डेवलप्ड बाय DRDO के थ्रू, ठीक है। बट फ्यू एग्जांपल ऑफ enormous potential that exist for further technology transfer to industrial and service sector। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, इतना आएगा नहीं, तो मैं इतना ज़्यादा अंदर जा नहीं रहा, लेकिन सीधी बात है, स्ट्रेटेजी 3 स्ट्रेटेजी सेक्टर्स डिपार्टमेंट थे, तीनों पे इसरो में ये 12th 5 ईयर प्लान में बात की गई थी इनके ऊपर, इसरो, DRDO, DAE, ठीक है। फिर नेशनल मिशंस, कई सारे नेशनल मिशंस की बात की गई थी, ठीक है, तो उसमें पैन इंडिया था आपका, ठीक है। प्रेजेंस अराउंड नेशन है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, मुझे ध्यान नहीं आ रही, लेकिन मतलब पूरे नेशन में फैलने की बात हुई थी, बट प्रेजेंस ऑफ अराउंड नेशन पूरे चारों तरफ, या जो भी है देख लेना, ठीक है। तो पैन इंडिया था, उसमें प्रोजेक्ट विच एड्रेस नेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटी शुड बी लॉन्च इन द एरिया ऑफ, ठीक है, पैन इंडिया में बात की गई थी, बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, हेल्थ में, वाटर में, एनर्जी में, फूड एंड एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, ये गोल्स को अचीव करने के लिए पैन इंडिया बनाया गया था इसके अंदर, ठीक है। और मेजर रिसर्च कंसर्न फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छा आपका बनाया गया था मिशन वगैरह, या मतलब उसमें टीम, इन पे ध्यान दो, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कमी है उनको सुधारो, सिंपल सी बात है, ठीक है। उस पर रिसर्च करो, इन रिलेट टू वाटर मैनेजमेंट, सोइल डिग्रेडेशन, फैटिग, जेनेटिक इरोजन, ठीक है, इन सब चीज़ों पे रिसर्च करो। इंक्रीजिंग बायोटिक एंड अबायोटिक प्रेशर, एनर्जी मैनेजमेंट, इनएडिक्वेट मार्केट, अनफेवरेबल ट्रेड, इंक्रीजिंग नॉलेज लैग मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है, तो इन सब पे रिसर्च करो, और आगे जो भी सही है उसके लिए वो करो, ठीक है। फर्दर वही R&D की बात की गई है, यहाँ पे माइक्रोवेव रिमोट क्रॉप सेंसिंग की बात की गई है, बेसिकली माइक्रोवेव रिमोट क्रॉप सेंसिंग होती है, जिसको थोड़ा पानी कम चाहिए होता है, क्रॉप आइडेंटिफाई नहीं, सॉरी, या माइक्रोवेव रिमोट क्रॉप सेंसिंग है, मतलब बेसिकली कई बार ये सैटेलाइट वगैरह से भी किया जाता है, कई तरह के डेटा होता है, तो वो डेटा क्या करता है आपका, तो जो वो डेटा होता है, वो डेटा क्या करता है, आपको बताता है कि यहाँ पे क्या क्वालिटी है इस मिट्टी की, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है मिट्टी की, जिसपे एग्रीकल्चर होता है बेसिकली, तो उसकी फर्टिलिटी है कि नहीं है, कितनी फर्टाइल है, कितनी नहीं है, ठीक है, सॉइल कैसी है, क्वालिटी कैसी है सॉइल की, तो वो सब डेटा बताता है, ठीक है। माइक्रोवेव रिमोट, ये कई बार सैटेलाइट वगैरह से भी किया जाता है, तो उसको उसके लिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखो, पहली जो लेयर होती है वो सैटेलाइट क्या करती है, उस मिट्टी को कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करती है, और वहाँ की अच्छी नॉलेज दे सकती है, तो उस चीज़ पे बात की गई थी कि R&D अच्छी बैठा होता है कि अच्छी स्पेस वगैरह में सैटेलाइट हो, और क्रॉप आइडेंटिफिकेशन पता कर सके, एटसेट्रा, ठीक है। अगला रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, जो भी रिसोर्सेज है उनको कैसे कंजर्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाओ, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी बनाओ। देर इज ऑल्सो नीड ऑफ रिव्यू प्रेजेंट स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, कुछ नहीं, यहाँ पे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और लास्ट में कहा गया कि री एग्जामिन करें आर्किटेक्चर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस इन द कंट्री, ठीक है, कि फिर से एक बार चेक करें, क्रॉस चेक करें, री एग्जामिन करें कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज कैसी हैं, आर्किटेक्चर कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी फोकस की बात की गई थी कि कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ और डायलॉग विद बोथ एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, देखो यहाँ पे बात की गई थी कि जो भी है हमारी टेक्नोलॉजी उसको डिस्कस करें, डायलॉग का यहाँ मतलब ये नहीं वार्तालाप, या डायलॉग मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ, चाहे वो एडवांस्ड कंट्री हो, इमर्जिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनके साथ हम बैठें, अपने डिसीजंस लें, चीज़ों को बताएं, समझाएं एक दूसरे से मिलके, आगे क्या सही है इस पूरी नेशन के लिए, सॉरी पूरे वर्ल्ड के लिए, क्या गलत है, क्या एनवायरनमेंट के लिए सही रहेगा, क्या नहीं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए
क्या सही है क्या नहीं, वो चीजें ध्यान रखें। ठीक है, तो वही सब यहाँ लिखा है। हाफ ऑफ डजन एरियाज विच आर की टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी कैन अलाउ यूअर्स टू कंडक्ट दिस डायलॉग एट द लेवल ऑफ पीयर्स एंड परमिट पार्टिसिपेशन एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 12th 5 ईयर प्लान की कुछ चीजें दी गई, कई सारी बुक में दी होंगी, आगे भी तुम इन्हें पढ़ोगे शायद, लेकिन ये इतना आया नहीं है तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये यूनिट आपकी 2 कंप्लीट हो गई, आपकी यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई। यदि कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लेना। हाँ, बाद में मैं मानता हूँ थोड़ा मैंने स्पीड में कर दिया, क्योंकि वो इतना आता नहीं है। मैं लिखा सब है ताकि आप बाद में पढ़ना चाहो तो पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसलिए मैंने स्पीड में किया क्योंकि वो इतना आया नहीं है। तो इतना ध्यान ना भी तो चलेगा, यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं सिलेक्टिव, तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन एक बार फिर भी देख लेना, गो थ्रू कर लेना, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ताकि आप लिख सको। ठीक है, बाकी चीजें वैसे भी याद रटोगे तो हो नहीं, तो टॉपिक्स होने चाहिए, पता होने चाहिए अंदर क्या लिखना है, आप अपने लिख सकते हो, इतना तो समझ होती है। ठीक है, तो सॉरी कैमरा हिल गया शायद। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अब यूनिट 3 की ओर बढ़ेंगे, जो कि शायद आपकी है एम्प्लॉयमेंट है या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसी कुछ है। ठीक है, देख लेंगे अभी। ठीक है, तो आगे वही पॉपुलेशन वाली है शायद, जिसमें मेन टॉपिक होगा आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आता है, तो उसको पढ़ाऊंगा अगली यूनिट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते रहेंगे आगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो और अपने भाई को सपोर्ट करो। जय हिंद।